तो आपको चुबानी पड़ेगी। मैंने चुबाया और मैं जो सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपसे बनावट पर बात कर रहा हूँ। उस दिन मैंने मन से संकल्प लिया कि बेटा तेरे को रॉयल्टी चाहिए बनना है। अभी तो पहली बार बेइज्जती हुई है तेरी कपड़ों को लेके, लेकिन दोबारा बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मंच पे। यस और नो? उसी दिन कसम खाई, मैं गांव में अपने घर पहुंचा और सारे कपड़े जितने भी मेरे कपड़े थे नए पुराने एक सूटकेस में ठूस दिए और मैंने संकल्प लिया अगले 3 दिन में नए कपड़े सिलवा लूंगा। अगले 3 दिन में मैंने नए कपड़े सिलवाए और एक बहुत शानदार सूट सिलवाया। आज भी मैं उसे देखता हूं, जिसकी वजह से मेरी रॉयल्टी आई। और वही रॉयल्टी जो मेरी आई, वही रॉयल्टी चाहिए और आपके बीच में बैठे हैं। चुभनी चाहिए नहीं चुभनी चाहिए बात उनसे? कितने साथी हैं उनको देखना चाह रहे हैं कि उनसे मेरे अंदर भी आग लग जाएगी, मैं भी रॉयल्टी चीवर बन के दिखाऊंगा। चाहते हैं आप? तो रॉयल्टी चीवर को मिलवाओ नहीं मिलवाओ साहब? मिलवाना तो इसीलिए पड़ेगा, सम्मान की बात है। तो मैं चाहता हूं आपकी जोरदार ताली के साथ ऑल रॉयल्टी चीवर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, प्लीज आए और अपने शब्दों से किसी के अंदर चुभन पैदा करके जाए कि एक दिन वो भी रॉयल्टी चीवर बन जाए। सभी लोग जानते होंगे, मुझे पता है, पुराने सीनियर साथी भी हैं, टाइम का अभाव है, तो मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा कि रॉयल्टी चीवर बनने के लिए क्या इन्होंने चुभाया अपने दिल में, वही बताएंगे। कहां से हैं, क्या करते हैं और क्या बात चुभी जिसकी वजह से रॉयल्टी के लिए काम किया। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली। समय का ध्यान रखें, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। धन्यवाद। नाम ओपी राजपूत, पेशे से एडवोकेट। लेकिन एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग जो अलीगढ़ और आगरा मंडल के जो मेरे गुरुदेव हैं, स्पॉन्सर भी हैं, प्रपोजर हैं, जो आज मेरे सामने खड़े हैं। एक बार प्रदीप सर जी के लिए जोरदार ताली। साथियों, वैसे मैं वकालत का आदमी हूँ, लेकिन जब सर मेरे पास पहुँचे कि सर एक ऐसा एक सिस्टम है, आप उसे स्वीकार करेंगे, मैंने जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन कई समय तक मैंने कई सालों तक उस पर ध्यान नहीं दिया और आज उनके माध्यम से इस स्टेज का हिस्सा बना हूँ। और ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब तक सर जी जो बता रहे थे चौहान, ये चीज़ मेरे को भी चुभी और एक इस पायदान पर खड़ा हुआ और नेक्स्ट जल्दी से जल्दी टेक्निकल की तैयार कर रहा हूँ। जय भीम, जय हर, जय भारत। साथी नमस्कार, नाम डॉक्टर सुनील कुमार और अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ पार्ट टाइम आर्थिक बिजनेस करता हूँ। और रही सर रॉयल्टी की बात, सर कह रहे हैं चुभाने वाली बात, तो सर यहाँ क्या है कि मान सम्मान के लिए सर पैसा तो हम मेडिकल लाइन में कमा लेते हैं। सर मुझे रॉयल्टी पर आना था क्योंकि सर मैंने जो सम्मान देखा ना लोगों का रॉयल्टी वाला, सर बार बार वो लगता था कि यार कहीं ना कहीं रॉयल्टी पे जाना है। बार बार कहीं ना कहीं वो मतलब दिल में लगती थी कि रॉयल्टी के लेवल पे पहुँचना ही पहुँचना है। तो सर मेहनत करी और अपने गुरुजनों के माध्यम से इनके सानिध्य में जो काम सीख के जो है, जो अपने रॉयल्टी चीवर हैं, टेक्निकल हैं, इनके साथ साथ सीखने के बाद इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। जय आरसीएम। मेरे गुरु बैठे हैं मुनीश राठी जी। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना था, सर की रॉयल्टी आई थी, तो एक रुड़की के अंदर एक मंदिर है, वहाँ से हमने वादा किया था कि हमें गोल्ड निकालनी है। उस टाइम सर भी हमारे साथ थे और हमारे साथ कुछ बंदे थे। उस टाइम की यार कुछ जीवन में करना, क्योंकि सर की रॉयल्टी आई थी कि हमें भी रॉयल्टी अचीवर बनना है। क्योंकि वो एक लक्ष्य, जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होगा कुछ नहीं होगा। उसके 1 साल बाद स्टार प्लेटिनम निकाली, ये होता है चुभन। अगर आज आपने इनकी बातें सुनकर अगर वो संकल्प ले लिया तो 100% कामयाबी आपकी निश्चित है। और जैसा कि सभी लोग जानने के लिए क्या बात यहाँ पे पहुँचे, तो ऐसे एक प्रोग्राम चल रहा है जो आपने तो वहाँ पर रॉयल्टी का मान सम्मान देखा, एक लोग उससे लगा कि हमें भी रॉयल्टी पे जाना चाहिए। दूसरे हमारे सीनियर सर थे मिस्टर विजय विरोधिया सर, उनकी एक बात और अच्छी लगी कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो उसी दिन दिल को लग गई कि ये बनना है कि अपनी मर्जी के मालिक बनना है। और फर्स्ट टाइम प्लान पे ये बताया जाता है कि रॉयल्टी एक अद्भुत चीज़ है, तो उस अद्भुत चीज़ को पाने के लिए पहले दिन से ही साथी के रॉयल्टी पे जाना है। नाम सुधीर सैनी। और जैसे आज के जो चीफ गेस्ट ने जो बताया है, मेरे साथ में ये रियल में हुआ है। जब मुझे ये समझ में आया कि इस बिजनेस में मुझे वो घटना याद आती है कि मैं आर्ट्स एंड पीयूसी पे गया
मुजफ्फरनगर। जब मैंने शुरुआत ही की थी 10-15 लोग मेरे ग्रुप में थे, और जब मैं पीयूसी में गया तो विपिन राठी जी टकराए रास्ते में, और टकराते ही क्या करेंगे, भाई ये नहीं चलेगा। मैंने कहा जी क्या नहीं चलेगा? कहने कि ये शर्ट नहीं चलेगी, ये तो WCM है। तो वो बात उस दिन समझ में आ गई थी, और उसी का ये नतीजा था कि जब मैं घर गया और घर जा कर के मैंने सबसे पहले ये तय किया कि उस समय, क्योंकि जो पहली किट मिली थी 1 जोड़ी कपड़े मैंने बनवा लिए, लेकिन उस दिन ये डिसीजन ले लिया था कि आज के बाद में मैं WCM के कपड़े यानी कि रोम कॉन्सेप्ट के कपड़े नहीं पहनूंगा। और ये मेरी वाइफ यहाँ पर बैठी हैं, और मेरे पास में 2 जोड़ी कपड़े नए सिले हुए थे जो मैंने एक आध बार पहने थे, वो भी प्रेस करके रख दिए, और जो बाकी थे 5-6 जोड़ी सारे प्रेस करके बंद करके गड्डी बना करके रख दिए। और एक घटना घटी, मेरी रॉयल्टी आ गई, और रॉयल्टी जिस दिन आई घर जा कर के मेरी मिसेज ने उस दिन मेरे से एक सवाल पूछा, यहीं पर बैठी मेरे सामने, कहने लगी क्योंकि उस दिन इनको ये विश्वास हो गया था अब तक नहीं पहने हुए कपड़े अब तो क्या पहनेंगे, और घर जाके कहा कि ये कपड़े किसको देने हैं। यानी कि उससे पहले ही मेरी विश्वास था कि हो सकता है ये पहन ले, लेकिन मैंने तब तक नहीं पहने आज भी, क्योंकि अगर हम रॉयल्टी अचीवर हैं तो बस एक ही वजह है कि जूते भी RCM, कपड़े भी RCM, अंडर गारमेंट्स भी RCM, जो खाते हैं वो भी RCM, जो लगाते हैं वो भी RCM, यानी कि हर चीज RCM। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ब्लड टेस्ट कर लो सर, RCM कमी है। नमस्कार, नाम संजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और समाज में जॉब करता हूँ, इसके साथ साथ RCM को सीख रहा हूँ। घटना तो ऐसी है कि मैं जब भी कभी ऐसे बुलाया, देखो आप भी आज मेरे बुलाने से या अन्य किसी और बुलाने से यहाँ पे आए हैं, किसी ने आपको जानकारी दी होगी, मुझे बुलाते मैं भी जाता था। कई बार सोचता था कि वहाँ बैठे थे, यहाँ सम्मान होता था बुलाने से, रॉयल्टी के किसी का खा देना, ताली बजाई घर चला गया, मैं सोचता था सब हमारा पहनाएंगे, मैं भी जाऊँगा बनाने, मैं पहचान यहाँ आता नहीं था, कराऊँगा क्यों। मुझे बड़ी फील हुई इस बात के लिए, मैंने मेहनत की, मुझे मेरे सीनियर लाइन ने बताया भी, कई बार कहा कि आप ये काम करो वो काम करो, मैं किया उनके कहने से, और मैं इस रॉयल्टी एचीवर में पहुँच गया, वो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद तब से मुझे मतलब वो बात छुई कि हमारा सम्मान सब पहनते हैं, वहाँ जाके मैं भी नहीं पहना पा, ना मैं पहनवा पा रहा, वही छुई मेरी बात तब से। जय RCM, नाम भूपेंद्र सिंह, गांव दानगढ़, तहसील डिवाई, जिला बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। फिलहाल में हरिद्वार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए बिजनेस को सीख रहे हैं। मैं अपनी ग्रेट अपलाइन प्रदीप से और आयु दादा के लिए सम्मान में जबरदस्त तालियां जाऊँगा। जब मैं साइकिल पर झोला डाल के ऐसे चलता था तो योगेश सर ने मेरे को इस बारे में वो दिया सजेशन कि आप जो अपना हुलिया जो चेंज करें, बैग लेके और अपने लिए ड्रेसअप करके टाई वगैरह लगा के चला करें, तो उससे मैंने चेंज किया तो मेरे को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। साथियों नमस्कार, जय RCM, नाम विनीत चौधरी। संजय बताए कि एक ऐसी बात जो चुप जाए, सर मैं अपने एक स्टोरी सुनाता हूँ हकीकत की। करीबन 2011 की बात है, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। वो 3-4 महीने में बेड रेस्ट चला गया, 3 महीने एस्कॉर्ट हॉस्पिटल दिल्ली में रहा, और 2 स्टेंट लगे। और मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, और आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले की आदत जान सकते हैं, जब तक काम है तभी तक दाम है, काम नहीं तो दाम नहीं। आज मेरी 50,000 इनकम सैलरी है, लेकिन कब तक, जब तक मेरा वहाँ जाना लगा हुआ है। तो मैं ऐसा सोचता था कि क्या मेरे परिवार में ऐसी इनकम आए। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और एक बीमार आदमी के साथ में एक खर्चा नहीं सर, 10 खर्चे और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आओ भगत, मध्यम परिवार में जब भी कोई मेहमान आता है, चाय नमकीन बिस्कुट हमारी आदत है, हमारे घर में हमारा बजट है नहीं है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की आदत होती है। और दवाइयों का खर्चा और बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम मैं सोचता था कि एक ऐसी इनकम जो मैं काम ना करूं तो भी मेरे परिवार में आती रहे। तो मुझे पता लगा जैसे RCM में आती है पैसिव इनकम, तो उस दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया, और आज पैसिव इनकम मैं ले रहा हूँ। शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, और मैंने टारगेट बनाया है। आज मुझे 50,000 मिलते हैं, रिटायरमेंट से पहले 5 गुना इनकम मुझे खड़ी करनी है। धन्यवाद।